और शुरुआत करेंगे बिहार की सियासत की खबर से। आज नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में एक खास शख्स की वापसी हो रही है। जेडीयू के जिस बागी उम्मीदवार मंजीत सिंह ने बीजेपी को हराया था, उन्हीं मंजीत सिंह की आज जेडीयू में वापसी हो रही है और थोड़ी देर में मंजीत सिंह जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नाराज होकर मंजीत सिंह ने जेडीयू छोड़ दी थी। मंजीत सिंह गोपालगंज के बैकुंठपुर से टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला क्योंकि सीट बीजेपी के हिस्से में चली गई थी। तो पार्टी को छोड़कर निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा। और सीधा पटना का रुख करते हैं और देखिए मंजीत सिंह कुछ देर में शामिल होने वाले हैं जेडीयू में और उस वक्त हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ वो मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। प्रकाश, मंजीत सिंह आपके साथ मौजूद हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इनके इस वापसी पर। जी धन्यवाद आदर्श। हमारे साथ मंजीत सिंह हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन दो तीन मुख्य बातें हैं जो दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से ये पहला मौका है जब जेडीयू के बागी उम्मीदवार न सिर्फ बागी बल्कि उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी को, और अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी में उन्हें शामिल कर रहे हैं। तो सीधा सवाल मंजीत सिंह जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार कहीं आपके कंधे का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, बीजेपी पर निशाना लगा रहे हैं, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल में सिर्फ एक कैबिनेट सीट उनको मिली है जिसको लेकर के पार्टी के अंदर में घमासान मचा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है प्रकाश जी। हम शुरू दौर से समता पार्टी के स्थापना काल से हम रहे हैं और 24 वर्षों से नीतीश कुमार की सानिध्य में हमने राजनीति की है और उनके दल से समता पार्टी और जनता दल यू से 2 बार हमको विधायक रहने का भी अवसर मिला है। संगठन के कई महत्वपूर्ण पद पर हम रहे और नीतीश कुमार जी को हम अपनी राजनीतिक पिता मानते हैं। पिताजी की मृत्यु के बाद नीतीश जी ने हमको राजनीति के इस ऊंचाई पर उन्होंने पहुंचाई है और उनका स्नेह हमको हरदम मिलते रहा। पर वो स्नेह कहाँ गायब हो गया? जब आप विधायक बनने के लिए टिकट मांग रहे थे, वो टिकट आपको नहीं मिला, आपके विरोधी जो हर कोई जानता था उनको टिकट मिल गया और फिर आप बागी बन गए। तो आपको लगता है कि बीजेपी को वो तरेर रहे हैं, बीजेपी को बता रहे हैं कि देखो जिसने बागी की हमारे पार्टी में, अब हम उनको वापस कर रहे हैं, जबकि एक तरह से ये तय होता है कि जिसने जिस पार्टी के उम्मीदवार को हराया है उसको पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। तो ये क्या है? देखिए, हम तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और निर्दलीय चुनाव जब लड़े, हम किसी दूसरे दल में शामिल होकर हम चुनाव नहीं लड़े, हम निर्दलीय चुनाव लड़े और हमारा एक संकल्प था कि हम निर्दलीय चुनाव अगर जनता और ईश्वर की कृपा से जीतेंगे तो नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार को हम समर्थन देंगे। हम शुरू से हमने राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार की पार्टी से की है, समता पार्टी से की है। हमारा रिश्ता नीतीश कुमार से रहा है, वह हमारे अभिभावक हैं, हमारे राजनीतिक पिता तुल्य हैं। हम उनको छोड़कर राजनीति में अब क्या आपकी जो बातचीत हुई नीतीश कुमार से, तो अब बैकुंठपुर से आप ही टिकट लेंगे, आप ही को टिकट मिलेगा, अब जो आपके विरोधी उनको टिकट नहीं मिलेगा, क्या ये शर्त है? देखिए, हम तो अपने घर वापसी कर रहे हैं, अपने घर में आज वापस आ रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम पार्टी को मजबूत करेंगे। हम अपने राजनीतिक पिता के घर लौटे हैं। आपके समर्थक पीछे जो है वो चिल्ला रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि हमारा विधायक कैसा हो, विधायक का उम्मीदवार कैसा हो, मंजीत सिंह जैसा हो। तो ये माना जाए कि उनका पत्ता साफ हो गया। अब बीजेपी को आप सीधे चुनौती दे रहे हैं। जनता के भावनाओं को ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं और हमको अपार बैकुंठपुर की जनता ने समर्थन दिया है। निर्दलीय लड़ने के बाद भी हमको 44,000 मत मिले, कोई अपने आप में साधारण नहीं था। बिहार में पूरे 2020 के चुनाव को आप देखेंगे तो एक ही तस्वीर है जो वायरल हो रहा है, जिसमें है कि आप तेजस्वी यादव से मिले थे और आपने ऐलान किया था कि आप आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, और नीतीश कुमार ठीक उसी दिन आपके घर में रात में मंत्री लेशी सिंह को भेज दिया, जय कुमार सिंह जो पूर्व मंत्री है उनको भेज दिया आपको मनाने के लिए। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार आपके चेहरे का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ में, या अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं? हमारी मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात थी और उस मुलाकात में हमने तेजस्वी जी को राम मोहन लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी के पुस्तक हमने भेंट किया कि कम से कम इनके आदर्शों पर भी विपक्ष को चलना चाहिए। हमने एक तरह से उन नीति सिद्धांतों को हमने बताया था। हमारी कोई वह राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, एक शिष्टाचार मुलाकात थी
और शिष्टाचार मुलाकात को कोई राजनीतिक माने नहीं निकालना चाहिए। आपको जेडीयू में फिर से घर वापसी हो रही है, इसको लेकर के बीजेपी में भी काफ़ी देखा जा रहा है, बौखलाहट है, जो उम्मीदवार थे वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, तो इसका असर क्या गठबंधन पर पड़ सकता है? उनको किस बात की नाराज़गी होगी? मेरा जिस घर में जन्म हुआ उसी घर में हम आज पुनः वापस लौट रहे हैं, तो घर छोड़कर कौन जाता है? और शिकवे आपके दूर हो जाएंगे, उनके साथ आप गले मिलेंगे? हमको कभी किसी से गिलवा शिकवा नहीं रहा, उनको रहा होगा। हमको इस प्रकार की किसी तरह किसी से गिलवा शिकवा नहीं रही। हम तो दल, पार्टी, जनता दल यू के एक सिपाही कार्यकर्ता 25 वर्षों के हैं। पार्टी दल के लिए हम मजबूती से काम करते रहे और आगे भी पार्टी जो हमको जिम्मेवारी देगी, हम पार्टी को मजबूती से, इस संगठन जदयू को हम मजबूत करके हम ऊंचाइयों तक पहुंचे। अच्छा, एक जो चर्चा हो रही है इस पर आपकी क्या राय है? मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि आरसीपी सिंह को दूत बनाकर भेजा गया था बातचीत के लिए और वो खुद मंत्री बन बैठे कैबिनेट में। इसका ये देखा जा रहा है अंजाम कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई संदेश बधाई का नहीं दिया, ना ही पार्टी की तरफ से संदेश गया। क्या आपको लगता है कि इसका असर होगा आने वाले दिनों में जेडीयू में? अब देखिए, इस पर तो जनता दल यू के वरिष्ठ नेता से आप लोगों ने कई प्रतिक्रिया लिए। हमारी तो आज घर वापसी है। चलिए, जेडीयू के अंदर में जो घमासान मचा हुआ है उस पर आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन मंजीत सिंह के घर वापसी को लेकर भी बीजेपी में बौखलाहट देखने को मिल सकती है, नाराजगी देखने को मिल सकती है। ये अलग बात है कि बड़े नेता प्रतिक्रिया देने से बचते रहेंगे। आदर्श जी, धन्यवाद प्रकाश। देखिए, प्रकाश बात कर रहे थे मंजीत कुमार से, जो बागी हैं जेडीयू के, जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था, वापसी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के अंदर जो बौखलाहट है वो कब सामने आती है और क्या कुछ कहा जाता है वो भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन एक तरफ बीजेपी को हरवाने वाले मंजीत सिंह जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले आरसीपी सिंह के नाम पर जेडीयू में हलचल मची हुई है। नीतीश कुमार ने अभी तक आरसीपी सिंह को बधाई तक नहीं दी है और इसी बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरसीपी सिंह बिना पार्टी की मर्जी के मंत्री बन गए। ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो, जिस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल चल रही थी, आरसीपी सिंह को दिल्ली भेजा गया था केंद्र के साथ बातचीत करने के लिए, बीजेपी के साथ बातचीत करने के लिए, और जो नाम सबसे आगे चल रहा था उसमें लल्लन सिंह का नाम आगे चल रहा था। लेकिन अचानक पता चला कि जेडीयू कोटे से सिर्फ एक मंत्री बनेंगे आरसीपी सिंह, और उसके बाद से ही, उनके नाम सामने आने के बाद से ही जेडीयू के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। इसको लेकर कयास लगने लगे। क्या बात हुई मुलाकात में, और क्या आपको लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, एक मंत्री पद, नीतीश कुमार खुद कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इस बारे में कोई चर्चा? देखिए, पटना में ललन सिंह जी रहते हैं और हम भी पटना में ही रहते हैं। लंबे दिनों तक हम लोगों ने एक साथ वर्षों तक काम किया है और फिर से एक साथ हैं, तो रूटीन वर्क है। कभी हम उनके यहाँ, कभी हमारे यहाँ। इससे मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। बाकी मंत्री परिषद का जहाँ तक मामला है, तो मंत्री परिषद का मामला तो समाप्त हो चुका है, अब कोई एजेंडा ही नहीं है, इसलिए उस पर क्या बातचीत है। पर सवाल ये उठता है कि ललन जी अचानक उठे आज सुबह और आपके घर पहुंच गए। इस नए घर में आप पहली बार वो आए हैं और 1 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई है। ये सियासी हलचल है इस बात को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा और ललन जी के बीच में कुछ तो गुफ्तगू हुई, कोई ऐसी तो मुलाकात होती नहीं है। नहीं, कोई बंद कमरा नहीं था। आप भी आते तो वहाँ बैठकर हम लोग एक साथ नाश्ता कर सकते थे। कोई बंद कमरा नहीं था। और स्वाभाविक रूप से जब राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले दो मित्र साथी नेता मिलते हैं तो राजनीति की चर्चा होगी, तो चर्चा हुई है। लेकिन इस चर्चा में मंत्रिपरिषद कहीं से विषय नहीं था। पर लगातार मैं देख रहा हूं कि जेडीयू के अंदर में एक अजीब सी चुप्पी है इस मंत्रिमंडल को लेकर के, विस्तार को लेकर के। और कल जो है प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यहाँ तक कह दिया कि 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है, 3 साल तक आरसीपी सिंह अध्यक्ष पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। इसके क्या मायने निकाले? देखिए, कोई चुप्पी जैसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने काम में लगे हुए हैं। अभी बाढ़ का समय है, कोरोना भी लोग कह रहे हैं कि तीसरा फेज आ सकता है, तो मुख्यमंत्री जी काम में लगे हुए हैं। बाकी हम यात्रा पर निकल ही रहे हैं और दूसरे नेता लोग आपस में बात कर ही रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी मंत्री बने हैं, आपके वहाँ हैं, दिल्ली में हैं, इसलिए इसमें चुप्पी का कहाँ कोई मामला नहीं है।
जेडीयू कार्यालय में मैंने देखा, मैं खुद उस दिन मौजूद था जिस दिन मंत्रिपरिषद का, एक विधायक नहीं, एक सांसद नहीं, सिर्फ आरसीपी सिंह के कुछ समर्थक वहां मौजूद थे। आखिर क्या ऐसा हो गया? क्या जेडीयू इस पूरे प्रकरण में खुश नहीं है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद फैसला ले लिया? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद फैसला लिया, यह बात सही है, लेकिन उनको पार्टी ने अधिकृत किया था, इसलिए फैसला लिया। और जहाँ तक उस दिन की बात है कि कोई विधायक नहीं, एमपी नहीं, वहाँ कोई बहुत बड़ी घटना तो थी नहीं। मंत्रिपरिषद का विस्तार भी तो एक रूटीन वर्क है। प्रधानमंत्री जी जब चाहेंगे, जब आवश्यकता महसूस करेंगे, आगे भी मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे, तो रूटीन वर्क था। अब इस रूटीन वर्क को बहुत बड़ा इवेंट मानकर उसमें कोई समारोह का आयोजन करना, इसकी कोई आवश्यकता तो थी नहीं। आरसीपी सिंह क्या 3 साल तक अध्यक्ष बने रहेंगे? देखिए, कौन कितना दिन तक रहेगा वो आगे की बात है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई चुनाव अभी नहीं है। पार्टी में कोई अभी सदस्यता अभियान या चुनाव इत्यादि का कार्यक्रम नहीं है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।